हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। मांडवी अपनी माता से वार्तालाप कर रही हैं। गतांग से आगे मांडवी का प्रश्न अभी भी अनुत्तरीय ही रहा। माँ ने स्नेह से अपनी पुत्री को अपने अंक में लेकर कहा, मत रो बेटी, नारी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। सुखों का उपभोग वह करती है तो दुखों को भी उसी प्रकार सहने की शक्ति उसमें आ जाती है। और मैंने जो तेरे पिता के बारे में कहा, यह देखकर भी मैं दुखी हो रही हूँ बेटी। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे तेरे पिता जैसा स्वामी मिले। उनकी निश्चलता, दयालुता और दानशीलता कितनी महान है। और क्यों ना हो, ज्येष्ठ जी की शिक्षा और तप के संस्कार ही तो मिले हैं इनको। मांडवी सोचने लगी। बात कहाँ मृगी से पिताजी तक आ गई। और यह बात तो रह ही गई कि उनके साथ उपवन में कीड़ा के समय सैनिक दूर रहें और उनके बिना आदेश के वे किसी प्रकार का व्यवधान न डालें और ना कोई निर्णय लें। लेकिन माँ को कुछ चिंतित देख मांडवी मौन हुई, अपने कक्ष में चली गई। पीछे पीछे श्रुत कीर्ति भी उसकी परछाई बनी उसके समीप आ गई। मांडवी की आंखों में अभी भी डरी सहमी हिरणी की सूरत अंकित थी। वह सोच रही थी, ऐसा क्यों होता है कि हम एक ही खुशी के लिए दूसरे के हित का ध्यान ही नहीं रखते। मैं राजकुमारी हूँ, तो क्या मेरे सामने किसी का कोई अपना अस्तित्व नहीं? उसके सुख का कोई महत्व नहीं? नहीं नहीं, यह गलत है। आखिर प्रजा को भी जीने का अधिकार है। फिर कुछ रुककर श्रुत कीर्ति से मांडवी ने कहा, क्यों श्रुत कीर्ति, तुम चुप क्यों हो? मैं देख रही हूँ माँ से बातें करते समय भी तुम चुप थी। क्या तुम्हें हिरणी की यूं मारे जाने पर क्रोध नहीं है? यदि है तो तुमने अपने मन की बात क्यों नहीं कही? तुम्हारी बात मैं ही मेरी बात है दीदी। मैं अलग से क्या कहती, देख नहीं रही थी माँ कितना दुखी हुई? मैं बोलकर और उन्हें दुखी करती। तुमने ठीक किया बहन, मैंने ही कहकर क्या पा लिया। लेकिन मैं इस हिरणी की इस मृत्यु को भूल नहीं पाऊंगी। भूल मैं भी नहीं पाऊंगी, किंतु दीदी सैनिकों के लिए तो यह सामान्य बात है। कल से सैनिक हमारे खेल में व्यवधान नहीं डालेंगे और तुम्हें फिर ऐसा कष्ट नहीं होगा। यह आश्वासन तो पिताजी ने दे ही दिया ना। हाँ बहन, और एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। माँ ने भी तुम्हें शायद नहीं बताया क्या? हमें सभी को कल ही जनकपुर जाना है, सीता दीदी के विवाह में। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? जनकपुर सभी जाएंगे, यह भाव तुम्हारे इस वाक्य में छिपा है। किंतु अचानक यह समाचार, क्या ज्येष्ठ पिताश्री महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो गई? क्या शिवजी जी का धनुष किसी वीर ने उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी है? तब तो वह निश्चय ही कोई महावीर होगा जिसके साथ सीता दीदी का विवाह होगा। तुमने तो एक साथ इतने प्रश्न कर दिए श्रुतकीर्ति, भला मैं इन सब का उत्तर एक साथ कैसे दे सकती हूँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम ने शिवजी जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे उठाया और वह धनुष टूट गया। यह तो बड़ा अच्छा हुआ दीदी, बड़ा शुभ समाचार है। चलो माँ के पास चलते हैं, उनसे सारी बातें कह देंगे। मांडवी और श्रुतकीर्ति दोनों अपार हर्ष का अनुभव करते हुए माँ के पास आ गईं। अब क्या बात है? क्या कोई नई समस्या आ गई मांडवी? नहीं नहीं माँ, मैंने श्रुतकीर्ति को सीता दीदी के विवाह का समाचार दिया है, तो इसके मन में यह उत्कंठा जागी है कि वह राम के बारे में कुछ और जाने। हाँ, तुम्हारे मृग के प्रश्न को सुनकर मैं यह कहना भूल ही गई। आज प्रातः ही तो जेठ जी का यह समाचार प्राप्त हुआ था। महाराज के दूत ने यह सारा वृतांत सुनाया था। मुझे महाराज ने केवल इतना ही बताया है कि अयोध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर भ्रमण करने गए थे
इसी अवसर पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि महाराज जनक ने यज्ञ के लिए दूर देशों से अनेक राजाओं को आमंत्रित कर रखा है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई वीर भगवान महादेव शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ वे सीता का विवाह कर देंगे। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि एक दिन सीता ने महाराज के विशेष कक्ष में रखे हुए धनुष को कक्ष की सफाई करते हुए उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया था। जब महाराज जनक को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री ने इस दिव्य धनुष को उठा लिया है, तो उनके अचरज की सीमा न रही थी। वह धनुष महाराज जनक को परंपरा से प्राप्त हुआ था। भगवान महादेव का यह धनुष बहुत प्राचीन है। इसे महादेव शंकर ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष महाराज के यज्ञ को नष्ट करने के लिए उठाया था। उन्होंने देवताओं से कहा था कि मैं अपना यज्ञ भाग लूँगा, लेकिन प्रजापति दक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। महाराज दक्ष की पुत्री और महादेव की पत्नी सती को अपना और अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और देखते ही देखते वे यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। सती के इस प्रकार अग्नि समर्पण से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने महाराज दक्ष का वध तो किया, किंतु देवताओं के अनुनय विनय करने पर अपनी विनाश लीला रोक दी और देवताओं से प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हें देकर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। देवताओं के द्वारा यह धनुष महाराज जनक के पूर्वजों को प्राप्त हुआ। इस धनुष को उठाना कोई सरल काम नहीं, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बात की बात है। इसकी प्रत्यंचा तो वही चढ़ा सकता है जो शिव का अनन्य भक्त हो या जिस पर शिव की कृपा हो। माँ की यह बात सुनकर जिज्ञासा में भरकर मांडवी ने पूछा, तो फिर इस धनुष की प्रत्यंचा राम ने कैसे चढ़ा दी? राम पर शिव की कृपा होगी बेटी। इसका अर्थ तो यह हुआ माँ कि राम महान योद्धा हैं, वह अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा होगा। हाँ, यह देखकर तो ऐसा ही लगता है बेटी। वैसे इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशियों का है। इसमें सभी राजा सदैव ही अपने अलौकिक कर्मों के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। तुमने महाराज भागीरथ का नाम सुना होगा। ये भागीरथ कौन थे माँ? यह बड़ी लंबी कहानी है बेटी, इसे फिर सुनाऊंगी। नहीं नहीं माँ, हमें बताओ। हमें सीता दीदी के वर श्री राम के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। बेटी, राम के बारे में तो मैं स्वयं बहुत अधिक नहीं जानती। यह तो तुम्हारे पिताजी ही तुम्हें बता पाएंगे। तो आप हमें महाराज भागीरथ के बारे में तो बताओ। वे किस यश के लिए प्रसिद्ध हैं? बेटी, तुम्हें ज्ञात है भागीरथी एक नदी है। हाँ, यह तो ज्ञात है। गंगा को ही हम भागीरथी कहते हैं। बस यह समझ लो कि गंगा देवलोक में बहती थी। भागीरथी इनको पृथ्वी पर लाए। घोर आश्चर्य! महाराज भागीरथ इतनी बड़ी विशाल देव नदी को पृथ्वी पर ले आए। अवश्य कोई महत्वपूर्ण उपलक्ष्य होगा। हाँ बेटी, उपलक्ष्य महत्वपूर्ण था। उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति और तर्पण के लिए यह प्रयत्न करना पड़ा। पूर्वजों की मुक्ति का क्या प्रसंग है माँ? महारानी सुलक्षणा ने यह जानकर कि यह प्रसंग उन्हीं का उठाया हुआ है, अपनी दोनों बच्चियाँ मांडवी और श्रुतकीर्ति उनसे यह कथा अब पूरी सुने बिना नहीं मानेंगी। यह सोचते हुए रानी ने कहा, देखो बच्चियों, बहुत पुरानी बात है। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यह उनका 100वां यज्ञ था और इसे पूरा करने पे सत्कृतु हो जाते। महाराज सगर ने अपने इस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त पृथ्वी से सभी प्रमुख राजागण उनके इस यज्ञ में पधारे। महाराज सगर को अश्वमेध यज्ञ करता हुआ जानकर देवराज इंद्र के मन में खलबली मच गई। वे सोचने लगे कि यदि महाराज सगर ने अपना यह यज्ञ पूरा कर लिया तो निश्चय ही वे उनकी पदवी प्राप्त कर लेंगे। इंद्र विचलित हो उठा। वे जानते थे महाराज सगर बड़े धर्मात्मा हैं, इनका कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। बहुत पहले की जब महाराज सगर के कोई पुत्र नहीं था तो वे पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक रहते थे।
महाराज सगर की ज्येष्ठ पत्नी विदर्भ कुमोकेशनी थी, जो स्वयं बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमिति था। वे अष्टनेमी कश्यप की पुत्री और गरुण की बहन थीं। महाराज सगर अपनी इन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर आकर तपस्या करने लगे। तपस्या से पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं माता। हाँ पुत्री, व्यवधान मत डालो, अन्यथा कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, आप सुनाइए। 100 वर्ष पूर्व होने पर महाराज सगर की तपस्या से प्रसन्न होकर श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया। इससे आगे का वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।